सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में हम आप लोगों का फिर स्वागत करते हैं। आशा करता हूं कि प्रभु में सब आनंदित होंगे और अच्छे भले होंगे और प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे, ब्लेस करें और आपके परिवारों को ब्लेस करें। आइए हम आज का एक वचन है, आज हम लेंगे यूहन्ना 8 का और यहाँ से हम पढ़ेंगे और देखते हैं आज प्रभु क्या वचन में बात करना चाहते हैं। और फिर वीडियो में बने रहें। लास्ट में हम आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करेंगे, आपके परिवार के सुख शांति के लिए और आपके नौकरी और बिजनेस में, कामों में, आपके खेती बाड़ी और सब चीज़ के लिए हम प्रेयर करेंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष देंगे। कृपया वीडियो को स्किप करके ना जाएं और प्रभु का काम है, आप इसमें हमारी मदद करें। आप लोगों को बहुत आशीष मिलेगी, आपके परिवार बहुत आशीषित होंगे। धन्यवाद यीशु। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन को पढ़ते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं, हम अपने मन को आपके चरणों में रखते हैं। आज ये वचन जो हमारे बीच में बोए जाएं प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना 1000 गुना फलवंत हों प्रभु जी, और हमारे जीवन में ये प्रभु जी बहुत चिन्ह और चमत्कार करने पाएँ प्रभु जी, और ये वचन हम अपने हृदय में बसाने पाएँ और ये हम अपने जीवन में अप्लाई करने पाएँ प्रभु जी। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सारा महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए भाइयों, वचन में चलते हैं। आज का वचन कहता है, यूहन्ना 8 से हम पढ़ेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही कि ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। भाइयों, ये जो वचन है, हमें अब जैसे यहाँ पे वचन 6 में प्रभु यहाँ पे हमें क्या समझा रहे हैं। पहले हम देखते हैं, शास्त्री फरीसी उस स्त्री को पकड़ के लेके आए और उस पे दोष लगा रहे थे कि ये गलत है, ये व्यभिचार करती है, मैं इसको पकड़ के लाया हूँ। मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे स्त्री को पत्थर मार दिया जाए, वो सजा मिलनी चाहिए ऐसी। पर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को वो जो है परखने के लिए ये कार्य कर रहे थे कि उसको परखें कि ये क्या कहता है, ये व्यवस्था के अनुसार चल रहा है या अपनी कुछ चलाएगा। पर प्रभु यीशु ने यहाँ पे उनको ऐसा समझा दिया कि वो कुछ कह ना सके। प्रिय भाइयों, यही हमें वचन 6 में यहाँ पे दर्शाता है प्रभु कि उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं।
परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारेगा। अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया है कि जब उसको परखने के लिए शास्त्री फरीसी यीशु मसीह को परखने के लिए उनसे ये सवाल किया उन्होंने, तो प्रिय भाइयों, यीशु ने झुककर जमीन पर लिखने लग गए। अभी क्या लिख रहे थे? अब पहले बगैर लिखे उन्होंने उससे क्यों नहीं बोला कि जो निष्पाप है पहले वही पत्थर मारे? ऐसा पहले क्यों नहीं बोला? लिखने के बाद ही क्यों बोला कि जो निष्पाप है वही पहले उस स्त्री को पहला पत्थर मारेगा? भाइयों, ये यहाँ पे हमें वचन ये दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पे झुके तो उन्होंने पृथ्वी पे वो जो लेके आए थे लोग स्त्री को, उन्होंने उनको देखा कि जो दूसरे पे दोष लगा रहे हैं खुद ये पापी हैं। तो उन्होंने वहाँ लिखा जमीन पे लिखा उनके पाप। फिर उन्होंने उठ के बोला, जब उससे वो पूछते रहे कि मुझे बता इस स्त्री के साथ क्या करना है। प्रिय भाइयों, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। जब वो लिखने के बाद प्रभु यीशु मसीह उठे और उनसे बोले कि जो तुम में से अगर निर्दोष है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, वो स्त्री को इसको पहला पत्थर मारेगा। इसके बाद वो बोलने के बाद फिर वो झुके और जमीन पे फिर वो लिखने लगे। भाइयों, पहले उन्होंने सबके पापों को दर्शाया, वो लिखा। उसके बाद में अब उन पे दया के लिए वो वहां पे क्षमा लिख रहा है। बहुत गहरी बात है भाइयों। जब वो दोबारा लिखने लगे, जब उन्होंने क्षमा के बारे में लिखा, तो वचन कहता है वो सारे लोग चले गए। बूढ़े से लेके बच्चा तक किसी ने उसको एक पत्थर नहीं मारा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले उनके पापों को दर्शा दिया कि तुम भी पापी हो। वो लिखा जमीन में। उसके बाद में जब वो चले गए, जब वो उनको देखा कि अब ये पापी हैं, अब इनके ऊपर क्षमा करना चाहिए, तब ये दूसरों को, जब उन्होंने लिखा, वो लिख रहे थे, उसके बाद वो चले गए, तो प्रभु ने दोबारा जो लिखा है झुक करके, वो भाइयों क्षमा, कि प्रभु ये भी दिखाता है कि वो न्यायी है, वो न्याय करता है, वो दया भी करता है, वो क्षमा भी करता है। वो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए धरती पे आए, मनुष्य का धारण किया, वो हमारे पापों के कारण आए और वो क्षमा के लिए भी आए। और हमें प्रभु यीशु मसीह से ये चीज़ सीखना चाहिए कि वो दया करने वाला प्रभु है, वो क्षमा करने वाला प्रभु है। वो किसी के लिए जलन रखने वाला परमेश्वर नहीं है। वो किसी के अंदर दुर्व्यवहार नहीं करता। वो सबको एक समान प्रेम करता है। भाइयों, आज आप लोगों को बहुत समझना है। अपने हृदय को नम्र करें, मन में दीन हो, दूसरों को क्षमा करने वाले हो जाए, दोष ना लगाओ दूसरों पे। अगर हम वो दूसरे पे दोष लगाने आए थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आँखों को खोला और दिखाया कि देख, तुम लोग पहले पापी हो, उसके बाद में ये पापी हैं। तुम लोग अपने पाप को मानो पहले। और जब उन्होंने देखा कि ये सब हम पापी हैं, तो वो चले गए। उन्होंने देखा कि अब ये बात यहाँ पे आ गई है कि जो पापी ना हो वो पत्थर मारे, और पाप तो हमने किया है, इसलिए वो लोग वैसे ही चले गए और प्रभु यीशु मसीह ने सबको क्षमा किया। भाइयों, बहुत गहरी बात है। इस वचन को अपने अंदर जो है बना के रखें और दूसरों पे दया करने वाले हों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों पे दया की है। और प्रभु आप सब लोगों को ब्लेस करें,
आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, जैसे आप दया करने वाले प्रभु हैं वैसे ही हम भी दूसरों पर दया करने वाले हो जाएं प्रभु। जैसे आप क्षमा करते हैं दूसरों को वैसे ही हम भी क्षमा करने वाले हो जाएं प्रभु जी। हम पहले अपने पापों को देखें, हम दूसरों पे दोष लगाने वाले ना रहें प्रभु जी। हमें ऐसा हृदय दे प्रभु जी, ऐसी हमें समझ दे प्रभु जी। हम पर दया करें, रहम करें प्रभु जी। हम दूसरों पे दोष लगाने वाले ना हो, जैसे आपका यह वचन कहता है कि जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे प्रभु जी। पहले हम अपने पापों को देखने पाएँ प्रभु जी, हम किसी पे दोष लगाने वाले ना हो प्रभु जी। हम पर दया करें, रहम करें प्रभु जी। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी। उनके घर में अगर कोई भी बंधन है, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त टूटने पाए, सारे बंधन टूटने पाए। चाहे गरीबी की हो, चाहे लाचारी की हो, चाहे वो किसी भी तरीके के बंधन हो, चाहे दुष्ट आत्मा के बंधन हो, सारे बंधन टूटने पाए। थैंक यू जीसस। चिंता के बंधन टूटने पाए, बीमारी के बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु दया करें इन पे। थैंक यू जीसस। इनके परिवार में सुख शांति बनी रहे प्रभु जी। इनके कामों में प्रभु जी बरकत हो प्रभु जी। दया करें, रहम करें, सबको ब्लेस करें प्रभु जी। जिनके संतान नहीं है प्रभु, उनको संतान मिलने जा रही है यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसको रिसीव करें, ग्रहण करें इस प्रार्थना को। आपके जीवन में एक नई ज्योति चमकेगी, एक नया जीवन बदलेगा आपका। कल सुबह प्रभु जी इनके जीवन में एक नई रोशनी दिखाई दे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रिय भाइयों, आप लोग ये वीडियो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। प्रभु के काम में आप लोग मदद करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं प्रभु को, वो भी जानने पाएँ और अपना प्रभु जो है उनके हृदय को पवित्र करें और उनके जीवन में एक नई रोशनी आए। भाइयों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। और आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और आप लोगों को बहुत आशीष मिले, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।